नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर दृष्टि क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे अपन ने लास्ट क्लासों में श्रृंखला के नंबर बेस्ड क्वेश्चनों पे डिस्कस किया था, आज अपन श्रृंखला के लेटर बेस्ड एंड वर्ड बेस्ड क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। जो वो आपके सामने है, देखो वो क्वेश्चन जो अपने पास बिल्कुल आसान रहने वाले हैं। जो क्वेश्चन रहेंगे देखो इजी से अपन डिफिकल्ट की ओर चलने वाले हैं, ठीक है ना। इजी से अपन डिफिकल्ट की ओर बढ़ने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये लेटर बेस्ड श्रृंखला जो है आपके सामने है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें अपन। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर इनके नीचे टाइप करने होंगे। जैसे इनको नाम दिया गया है, प्रत्येक को अलग अलग नंबर के अकॉर्डिंग इनको नाम दिए गए हैं। जैसे ये ए 1 पे आता है, डी अपने 4 पे आता है, जी अपने 7 पे आता है, जे अपने 10 पे आता है, यम अपने 13 पे आता है, ठीक है ना। यम अपने 13 पे आता है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस जगह पे देखेंगे इन दोनों अक्षरों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों अक्षरों के बीच में कितना प्लस हो रहा है या कितना माइनस हो रहा है। देखो ऐसे डी बना, मतलब यहाँ 3 अक्षर प्लस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर 3 अक्षर आगे बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अपन तो यहाँ पर देखो ये हो गया, यहाँ पे 4 और 3 दोनों में बीच में 3 का अंतर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्लस हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन तो देखो आगे क्या प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी अपने पास 3 प्लस हो रहा है। आगे देखेंगे अपन तो यहाँ 10 से, और यहाँ क्या लिखा हुआ है अपने पास में, यहाँ पर अपने पास 13 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास कितना प्लस हो रहा है, 3। अब 13 से अपन जब 3 प्लस करेंगे तो 16 होगा, और 16 पे क्या आता है, 16 पे अपने पास में पी आता है। ये अपना आंसर होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, और यही पैटर्न आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी के साथ। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास में है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो इस प्रकार होगा, ई एफ एच के ओ टी और क्वेश्चन टैग। अब देखो इसी क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करें, ध्यान दो एक बार। इस क्वेश्चन में आपको नंबर टाइप करने होंगे। सबसे पहले इनकी जो रैंक होती है सभी अक्षरों की, उन अक्षरों को आपको देखना होगा। जैसे ई जो होगा आपके पास में 5 नंबर पे आता है, कितने पे आता है, 5 पे। एफ अपने पास 6 पे आता है, एच अपने पास 8 पे आता है, के अपने पास 11 पे आता है, ओ अपने पास 15 पे आता है, और टी अपने पास 20 पे आता है। अब देखो इनके नंबर करने के बाद अपन को पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, या कितने प्लस हो रहे हैं या फिर कितने इसके अंदर माइनस हो रहे हैं। ये अपन को पता लग जाएगा जब इन नंबरों को अपन डालते हैं। देखो यहाँ अपन चेक करेंगे 1 प्लस हो रहा है, यहाँ अपन चेक करेंगे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ देखेंगे 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं, मतलब यहाँ 3 प्लस हो रहे हैं। यहाँ देखोगे आप 4 प्लस हो रहे हैं। आगे देखेंगे अपन तो 5 प्लस हो रहे हैं, और आगे के लिए अपन क्या करेंगे, 6 प्लस कर देंगे। मतलब 20 में जब आप 6 प्लस करोगे तो 26 यानी कि जेड, 26 पे क्या आता है, जेड आता है। तो ये अपना यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर। तो अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए देखो चेक करते हैं अपना जो अगला क्वेश्चन किस प्रकार रहता है। देखो अगला क्वेश्चन जो होगा अपने पास में, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू क्वेश्चन टैग। अब देखो यहाँ दो दो अक्षर आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, दो दो लेटर यहाँ दिए हुए हैं। इन दोनों लेटरों में देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट अपने पास में बना हुआ है और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बना। देखो एक बार देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपने पास विपरीत है। ये दोनों ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये दोनों भी अपन को एक दूसरे के क्या नजर आ रहे हैं, विपरीत नजर आ रहे हैं। आगे देखेंगे अपन तो सी एक्स यानी कि यहाँ भी ये एक दूसरे के विपरीत है, और डी डब्ल्यू देखे तो यहाँ भी दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, अपने पास विपरीत आ रहे हैं। देखो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन, देखो एक आसान कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ए से बी बना +1 के साथ, बी से सी बना +1 के साथ, सी से डी बना +1 के साथ, और डी से क्या बनेगा, ई बनेगा
1 के साथ। आगे देखेंगे अपन जेड में अगर 1 माइनस करते हो तो अपन को क्या मिलता है, y मिलता है, और y में अपन 1 माइनस करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, x मिलता है। x में अपन 1 माइनस करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, w, और w में जैसे अपन 1 माइनस करेंगे तो अपने पास में v मिलने वाला है। तो ये अपना आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन जो होगा अपने पास वो इस प्रकार से होगा। देखो अगले क्वेश्चन में अपने पास में जैसे यहां पर हो गया j, यहां पर हो गया अपने पास में l, p, v, d और क्वेश्चन टैग। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करें, कहने का मतलब है इसको देखो आसान बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप सबसे पहले इस पर जो इनकी रैंक होती है लेटर की वो यहाँ पर टाइप करोगे। देखो यहाँ पर ये जे 10 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 16 पे, ये 22 पे और ये 4th पे, ठीक है ना। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर। अब अंतर वो जो होगा, देखो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 4। देखो सबसे पहले 10 से 12 बना तो 2 प्लस किया, फिर 12 से 16 बना 4 प्लस हुआ। आगे देखेंगे 16 से 22 बना हुआ है, 6 प्लस हो रहा है। देखो यहाँ पर 6 प्लस, और आगे जैसे ही देखेंगे अपन तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है, देख लो एक बार, V W X Y Z A B C D। देखो यहां पर कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लस, मतलब यहां पर 2 की टेबल आपके पास में बन रही है पैटर्न के अनुसार। तो आप आगे के लिए क्या करोगे, 10 प्लस कर दोगे, और जैसे ही आप डी में यानी कि 4 में 10 करते हो तो 14 बनता है, मतलब कि 14 पे n आपका आता है। ये आपका पैटर्न है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी के साथ। देखो अगला क्वेश्चन अपना होगा वो इस प्रकार से रहेगा। देखो यहां पर क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं, बी पी डी एन एफ एल एच जे और क्वेश्चन टैग। यहां पर क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या आने वाला है इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा अपन को लेटर दिए हुए, मतलब थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, इसका मतलब इसमें हो सकता है कि डबल, यानी कि डबल डबल श्रृंखला अपने पास, यानी कि डबल डबल पैटर्न यहाँ बने हुए हो। तो चेक कर लेते हैं अपन। देखो यहाँ ये अपने पास में बी जो होगा ये 2 पे, ये 16 पे, 4 पे, 14 पे, 6 पे, 12, 8, 10। तो ये नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद चेक करते हैं अपन। देखो यहाँ कुछ 14 जैसा प्लस हो रहा है, फिर यहाँ माइनस हो रहा है, फिर यहाँ अपने पास 10 प्लस हो रहा है। तो ऐसा तो अपने पास पैटर्न होता ही नहीं है कि एक बार प्लस कुछ भी हो जाए, कुछ भी माइनस हो जाए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है अपने पास। देखो यहाँ अपन देखेंगे तो 2 से डायरेक्ट 4 बना हुआ है, कितना प्लस होके, 2 प्लस होके। आगे देखेंगे अपन 4 से क्या बना हुआ है, 6, यानी कि 4 से 6 मतलब 2 प्लस। आगे बढ़ते हैं अपन, 6 से क्या प्लस हो रहा है, 2 प्लस, मतलब 8 बना हुआ है। अब देखो इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं एक बार कि यहाँ क्या हो रहा है अपने पास। देखो 16 से 14 बना हुआ है, मतलब माइनस के 2 का पैटर्न यहाँ है, मतलब एक बार प्लस उधर माइनस, फिर प्लस, फिर उधर माइनस। देखो ये यहाँ पर माइनस के 2, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस। अब आपको आगे का जैसे अक्सर जानना है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से आगे बढ़ेगा तो यहाँ से जैसे ये आगे बढ़ेगा तो अपने पास होगा, देखो यहाँ 2 प्लस करेंगे तो अपने पास देखो जे आपका आंसर बन जाएगा। मतलब 8 में जब 2 प्लस करोगे तो 10 आपके सामने होगा। इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन अपना है। अगले क्वेश्चन में अपन देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन में जैसे अपने पास में कुछ ऐसा पैटर्न बन जाए जैसे ई एफ एच एल टी, टी के बाद एफ। अब देखो यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन जो ये पैटर्न जो बना हुआ है ना, ये आपके कांस्टेबल वैकेंसी में पूछा गया है, ऐसा एज इट इज सेम पैटर्न, ठीक है ना। तो इस पैटर्न में देखो अब क्या कॉन्सेप्ट बनता है, चेक करते हैं। ये 5 पे आता है, 6 पे, 8, 12, 20,
6, ठीक है ना। तो यहां पर अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखो यहां सबसे पहले आपके पास 1 प्लस का नियम है, इसके बाद में आप देखोगे 2 प्लस हो रहा है, यहां देखोगे 4 प्लस हो रहा है। अब देखो ये संख्या यहां पर बढ़ रही है अचानक से, मतलब यहां दुगनी हो रही है 2, फिर 2 का दुगना यहां हो रहा है 4। आगे देखेंगे अपन, आगे देखेंगे तो हो सकता है 6 प्लस हो रहा हो या फिर 4 का दुगना 8 प्लस हो रहा हो। मतलब यहां पर आपने क्या किया, 8 प्लस 12 में जब 8 कर दोगे तो यहां 20 हो जाएगा। और आगे के लिए अब 8 का दुगना 16 होता है, तो 16 अपन जैसे ही प्लस करते हैं किसके अंदर, टी के अंदर। देखो टी के अंदर जैसे 16 करेंगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 और ये 15 और ये 16। जैसे यहाँ पे आपने 16 प्लस किया, सॉरी यहाँ पे जे है, ठीक है ना, तो आपके सामने ये जे मिला। और अब आगे आप क्या प्लस करोगे इसके अंदर, आगे आप प्लस करोगे 16 का दुगना, 16 का दुगना मतलब 32 प्लस करोगे इसके अंदर, तो आपके सामने क्या मिलता है। देखो यहाँ 10 में जैसे आपने 32 प्लस किए तो यहाँ आपको मिला, देखो यहाँ पर 10 में आप जब प्लस करते हो 16 तो यहाँ पर मिलता है आपको, जैसे ये जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है ना, यहां तक अपने पास। अब इस जे में 10 प्लस 32 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 और 32 पे क्या आता है अपना पी आता है। तो यहां पर ये देखो ऐसा लॉजिक भी आपको मिल सकता है, वहां पे ऐसा लॉजिक भी अपने पास बनेगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम आपके राजस्थान पुलिस वैकेंसी में बना था ऐसा पैटर्न। और इसके साथ ही अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट इस प्रकार रहेगा, जैसे पी ए एन एन वाई एल एल डब्ल्यू जे क्वेश्चन 10। अब देखो ये आपके एक से अधिक श्रृंखला के, यानी कि एक से अधिक अक्षर की श्रृंखला है, मतलब 3 लेटर की श्रृंखला है। इसको आसान बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप क्या करोगे, इन पे सबसे पहले नंबर यानी कि इनकी रैंक डाल दोगे। जैसे ये 16 1 14 14 25 12 12 23 10। अब देखो यहां पर अपने पास में ये अपन ने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग के बाद अपन देखते हैं, देखो पहला अक्षर लेंगे तो यहां माइनस के 2 प्राप्त हो रहे, दूसरा अक्षर माइनस के 2, तो अगले अक्षर के लिए भी, अगले अक्षर के लिए भी आप क्या माइनस कर दोगे, 2 माइनस कर दोगे तो यहां जे मिलेगा। और अगला अक्षर चेक करते हैं अपन, ए में आपने देखो 2 माइनस किए तो आपको वाई मिला, और यहां y में आप 2 माइनस करते हो तो w राइट है, और w में 2 माइनस करते हो तो u आपको मिलता है। अगला अक्षर अपन चेक करते हैं, अगले अक्षर में देखो यहाँ 14 से 12 बना हुआ है, मतलब कि माइनस के 2। आगे देखो 12 से क्या बना हुआ है 10, माइनस के 2। 10 से अब क्या बनेगा, माइनस 2 करेंगे तो 8, और 8 पे क्या आता है अपना यच आता है। तो ये क्वेश्चन है अपने पास। और आगे देखो, आगे भी अपन कुछ पैटर्न देखने वाले हैं लेटर बेस्ड के, पर वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए यहीं तक काफी है। जय हिंद जय भारत।